बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह है कि 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुना दी हैं। सरगोदा और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मजमूई तौर पर 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। सजा पाने वालों में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, अहमद खान भच्चर, मलिक वहीद, मुराद रास और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अदालती फैसले के मुताबिक ये सजाएं रियासती और अस्करी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, अवाम को उकसाने और दहशतगर्दी में आने वाले इकदामात की बुनियाद पर सुनाई गई। इन मुकदमात में दफा 780A, दफा 120B, 147, 186, 149, 427, 291, 290, 353, 109, 188, 395, 324, 506B, 440 और दफा 427 समेत दीगर दफात शामिल हैं। उसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को भी बरी किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कुरैशी साहब की मौजूदगी लाहौर में साबित नहीं हुई, लिहाजा उन्हें मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत ने फैसले के दौरान यह भी करार दिया कि जिन अफराद पर जुर्म साबित हुआ वो आइंदा किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल होंगे और उन्हें 10 साल के लिए कोई भी इंतखाबी अमल लड़ने से रोका जाएगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75 से ज्यादा रहनुमाओं को ऐसे मुकदमात का सामना है जिनके फैसले अगले चंद दिनों में मुतवक्के हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर यही रुझान बरकरार रहा तो पार्टी की मरकजी क़यादत के कई चेहरे इंतखाबी अमल से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी कई मुकदमे ज़ेर समाअत हैं जिनके फैसले 8 अगस्त से पहले आने की तवक्को है। 8 अगस्त वही तारीख है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रायल मुकम्मल करने की हतमी मोहलत के तौर पर मुकर्रर किया है। लेकिन वो जो फैसले आएंगे, फैसलाबाद से आने वाले फैसलों के ज़िमन में मुनीफ फारूक, सीनियर एंकर पर्सन का क्या कहना है, मुलाहिजा करें। नाज़रीन, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी साख्त, इंतखाबी हिकमत अमली और मुमकिन क़यादत के सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन इन पहलुओं पर कोई भी फरीक ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि तमाम अदालती फैसले आज़ाद अदलिया के दायरे में हो रहे हैं और हुकूमत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन अदालती फैसलों पर बैरून मुल्क इंसानी हुकूक की तंजीमें और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया गया, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें इन तमाम मुकदमात को आईनी दायरा कार के तहत निपटा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि दीगर जमातें इन फैसलों पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रही हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई सियासी इत्तेहाद या जवाबी हिकमत अमली सामने नहीं आई। अदालत की कार्रवाई, मुकदमात की रफ्तार और 8 अगस्त की डेडलाइन, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में इस मुमकिना नाअहली की सूरत में खाली नशिस्तों पर आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का अमल पसे पर्दा शुरू हो चुका है।